सर हमने ट्रिको के बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लिए क्लास 10th के। सर हमें सारी ट्रिको की प्रूविंग आती है, तो आती है तो ये देखो, ये आता है। ठीक है, अगर आता है तो बहुत बढ़िया बात है, इसका मतलब आप राइट डायरेक्शन में हो। अगर नहीं आता है तो समझो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ट्रिको का एक और प्रूव करना है कि ये 2 ब्रैकेट में साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा -3 ब्रैकेट में साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे प्रूफ? ये पूरा प्रूफ करना है कि 0 के इक्वल हो। तो लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको लिख दो साइन स्क्वायर की क्यूब और इसको लिख दो कोस स्क्वायर की क्यूब। क्यों? क्योंकि 2 3 6 होता है और इधर a क्यूब प्लस b क्यूब का क्या लग जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, इसको भी कुछ मत करो, एक काम करो, बस इसको खोल दो, ऐसे से खोल दो इसको, बाद में देखेंगे इसका क्या करना है। खोल दिया इसको और +1। ठीक है, अब हम लगाएंगे a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला। क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला? होता है a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये a है और ये b है। a क्यूब प्लस b क्यूब के अंदर फॉर्मूला डलेगा, a है और ये b है, तो फॉर्मूला डलेगा a प्लस बी a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो पावर 4 हो जाएगी, माइनस ab, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला डाल दिया मैंने, जहाँ जहाँ a है वहाँ पे ये डाल दिया, जहाँ जहाँ b है वहाँ पे ये डाल दिया, क्योंकि फॉर्मूला लग गया a क्यूब प्लस b क्यूब का। और आगे तो ये एज इट इज़ है, इसका तो कुछ नहीं करना। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? अब आगे क्या करेंगे? पहले रब कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। प्रूफ करना है 1, ठीक है, याद रखना। अब हम क्या करेंगे, ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस के थीटा, ये तो 1 हो गया, और 1 ये 1 हो गया, और 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा। ये 1 है ना, और 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा। तो बेसिकली आ जाएगा साइन 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस के थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, और साथ में आगे जो है उसको एज इट इज डाल दो। ठीक है, बात समझ आ गई? अब क्या होगा, अब इसको खोलो, 2 साइन की पावर 4 थीटा, इसको खोलो, 2 साइन के थीटा कोस के थीटा, इसको खोलो, 2 कोस 4 थीटा, मतलब 2 से सबको खोल दिया, और ये एज इट इज है। ठीक है, अब जो सिमिलर टर्म्स है उनको प्लस माइनस करो। पहले तो इन दोनों को सिमिलर टर्म्स कौन सी है, देखो, ये 2 साइन की पावर 4 थीटा और 3 साइन की पावर 4 थीटा माइनस हो जाएंगे आपस में, सेम है, तो 2 में से 3 गया तो 1 बच जाएगा। सिमिलरली ये और ये भी हो जाएंगे, तो 2 में से 3 गया तो 1 कोस 4 थीटा बच जाएगा। ठीक है, और ये एज इट इज रहेगा, इसको एज इट इज रखो, +1। ठीक है, अब इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लो। अगर मैं इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लूंगा तो तीनों प्लस में हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, ये पूरा फॉर्मूला बन गया बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर का। चेक कर लो, a स्क्वायर प्लस b a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब इसको a मान लो और इसको b, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, 2ab में ये आ जाएगा। अब तुम्हें पता है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1, और ये इससे कट गया, और यही हमारा RHS था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।